सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई होप आपको कल की वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक ह्यूमन मेटा को रिग कर पाओगे, ठीक है, कैसे एनिमेट करते हैं उसको। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि मैं ऑब्जेक्ट क्यों नहीं रेंडर करता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्यों नहीं सिखाता हूँ। तो उसका बेसिकली एक ही मेन रीज़न है, मेरा पीसी इतना पावरफुल नहीं है, राइट। मेरे पीसी में बेसिकली 4 GB रैम एंड 1 TB की हार्ड ड्राइव है, जिसको मैंने अभी अपग्रेड करवाया है, एंड 12 GB रैम एंड 256 GB SSD डलवाई है। बट स्टिल इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। ये इतना कैपेबल नहीं है हैंडल करने के लिए। जब भी मैं मॉडल रेंडर करता हूँ तो कभी कभार मेरा पीसी क्रैश भी हो जाता है। आई होप इन फ्यूचर मेरे पास एक पावरफुल पीसी हो। एंड आई होप कल की वीडियो आपको समझ में आई होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ब्लेंडर शॉर्टकट्स के बारे में, ठीक है, जो कि आपके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बनाते हैं। एक एक करके उनके बारे में बात करेंगे आज। लेट गेट स्टार्टेड। पहला जो हमारा शॉर्टकट है वो है एक्सट्रूड इंडिविजुअल। हम क्या करते हैं कि हम एडिट मोड में जाते हैं एंड यहाँ से एक्सट्रूड इंडिविजुअल सिलेक्ट करते हैं। ये एक लेंथी प्रोसेस है, राइट। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली अल्ट एंड ई प्रेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा आपके वर्टाइसेस, एजेस एजेस। आप उसके थ्रू जो है एक्सट्रूड कर पाओगे, ठीक है, चीज़ों को कुछ इस तरह से। एंड अगर आप सिंगल फेस सिलेक्ट करोगे तो आप सिंगल फेस के लिए भी जो है एक्सट्रूड कर पाओगे कुछ इस तरह से, फेसेस, अल्ट ई, कुछ इस तरह से। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, बाय प्रेसिंग द एक्स वाई जी की। सो ये एक शॉर्टकट है, राइट, एक्सट्रूड इंडिविजुअल के लिए। ये हमारा पहला शॉर्टकट था, जिससे आप एक्सट्रूड कर पाओगे किसी ऑब्जेक्ट को अलोंग इंडिविजुअल नॉर्मल्स, ठीक है। सेकंड जो आता है कि मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने मैच सिलेक्ट किया है, ठीक है, फॉर सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक मंकी का हेड है, ठीक है। ये मंकी का हेड हमने जो है यहाँ पे लाए, स्केल किया थोड़ा, है मंकी हेड। हम एडिट मोड में गए और मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने अगर ये फेस सिलेक्ट किया है, ठीक है, या फॉर सपोज मैंने ये फेस सिलेक्ट किया है, इससे जितने भी सिमिलर फेस है ट्राइंगुलर शेप में वो सारे सिलेक्ट हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट एंड जी। शिफ्ट जी मैंने जैसे प्रेस किया, सिमिलर ऑब्जेक्ट जो है मैं इसके थ्रू सिलेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, लाइक मटेरियल। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा सो जी एंड एरिया। जितने एरिया में जो ट्राइंगुलर शेप्स थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। एंड ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे। शिफ्ट जी जैसे आप प्रेस करोगे आपको मिल जाएंगे पॉलीगॉन साइड्स एंड पेरीमीटर, ओके, एंड कोप्लानर। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सिलेक्ट कर पाओगे सिमिलर फेसेस को। ये सिमिलर फेसेस सिलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले शॉर्टकट के बारे में, जो कि है हमारा रिपीट द एक्शन शॉर्टकट, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ जल्दी से। मैंने एक मैंने स्पीयर लिया, राइट। इसको मैं जी मूव करके एक एक्स में लाऊंगा, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट डी करके एक इसकी रेप्लिका बना दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये एक्शन किया है परफॉर्म, ये रिपीट हो, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट आर प्रेस करूँगा। ये रिपीटेशन होता जाएगा। देन मैं शिफ्ट आर करूँगा, देन रिपीटेशन, देन शिफ्ट आर, देन रिपीटेशन, देन शिफ्ट आर, देन रिपीटेशन। ये जो है रिपीटेडली हम यहाँ से जो है इनकी रेप्लिका एक्शन जो है हमारा परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। ये हमारा था शिफ्ट आर से रिपीट एक्शन शॉर्टकट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग परफॉर्म कर रहे हैं फॉर सपोज इस फेस पे, और मैंने सिलेक्ट कर लिया हमारा बाय डिफॉल्ट जो होता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग का ऑप्शन, वो अब मैं चाहता हूँ कि मैं चेंज करूँ, ठीक है। बट मैं यहाँ पे जो हमारा होल्ड किया हुआ है मैश, वो मैं छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए हम चेंज कैसे करेंगे प्रोपोर्शनल एडिटिंग के फीचर्स को, उसके लिए आपको शिफ्ट ओ प्रेस करना है, ठीक है। शिफ्ट ओ आप जैसे ही प्रेस करोगे आप डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शन है प्रोपोर्शनल एडिटिंग के, वहां पर आप जो है शिफ्ट कर पाओगे। और आप यहाँ ऊपर देख सकते हो रैंडम, एंड देन मैंने शिफ्ट ओ किया इन स्क्वायर, स्मूथ, स्पीयर,
रूट। सो यहाँ पे जो है आप उन सारे जो ऑप्शन है उसमें शिफ्ट कर पाओगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड ओ, राइट। शिफ्ट एंड ओ प्रेस करके आप जो है शिफ्ट कर पाओगे, राइट। एंड ये हमारे हो गए 4 अभी तक के शॉर्टकट्स। आई होप समझ में आया होगा। सो मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, बट मैंने सोचा कि क्यों ना अभी थोड़े से शॉर्टकट्स बता दिए जाए आपको, देन हम जब मूव करेंगे तब मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ब्लेंडर शॉर्टकट्स कवर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्टकट तो आपको पता ही होगा बहुत से लोगों को, कि कंट्रोल बी जब हम करते हैं, राइट, तो उससे हम बेवल कर सकते हैं। कंट्रोल बी एंड ऑब्जेक्ट बेवल कर सकेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से नंबर ऑफ सेगमेंट्स हम इंक्रीज कर पाएंगे। बेवल किया हमने ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बेवल का शॉर्टकट तो आई होप सबको पता ही होगा, कंट्रोल बी, राइट। तो बेवल का शॉर्टकट था। एंड अगर हमें वर्टाइसिस के लिए करना है, सो एक चीज बेवल में ये था कि हम कंट्रोल बी करते हैं तो हम फेसेस पे जो है बेवल मॉडिफायर अप्लाई करते हैं। और सपोज हमें वर्टाइसिस पे करना हो, ठीक है, वर्टिसिस पे, तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंड बी। सो वो जो है वर्टिसिस पे अप्लाई होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उससे आप सर्कल भी फॉर्म कर पाओगे कुछ इस तरह से, ये। सो ये कंट्रोल शिफ्ट बी जो होता है वर्टिसेस के लिए, एंड कंट्रोल बी जो होता है हमारा, वो होता है हमारा फेसेस के लिए, ठीक है, बेवल। एंड वन मोर मॉडिफायर जो मैं शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा था, जो कि था कि मैं क्या करता था अभी तक मैं करता था शिफ्ट एंड डी, राइट। जैसे मैंने शिफ्ट डी किया तो ये ऑब्जेक्ट एक डुप्लीकेट बन गया। बट मैं क्या चाहता हूँ कि अब मैं शिफ्ट डी करूँ तो वो लिंक्ड ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में चेंज करूँ तो उसमें भी हो, ठीक है, एक रेफरेंस क्रिएट करूँ उसका। उसके लिए एक शॉर्टकट है, वो है अल्ट डी। आप जैसे अल्ट डी करोगे उसकी रेप्लिका बन तो जाएगी, देन अगर आप एडिट मोड में जाके उसमें चेंजेस करोगे कुछ, ठीक है, जैसे मूव करोगे उसे या उसे स्केल करोगे कुछ इस तरह से, ठीक है, या अल्ट ई करके एक्सट्रूड करोगे कुछ इस तरह से, ठीक है, एंड या फिर अलोंग नॉर्मल्स करोगे, सो उसमें भी चेंजेस होंगे, ठीक है। सो जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस हो रहे हैं, सो एक रेफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो अब आप शिफ्ट डी करने से अच्छा है अल्ट डी करो, ताकि आप मेन ऑब्जेक्ट में अगर मॉडिफिकेशन करो तो आपके जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसमें भी मॉडिफिकेशंस हो, करेक्ट। अब मोस्ट ऑफ द क्या होता है ना प्रॉब्लम लोगों को, कि जब हम परफॉर्म करते हैं हमारा सब डिवीजन, लाइक मैंने सब डिवीजन परफॉर्म किया, तो ये जो हमारा मेन्यू है, फॉर सपोज किसी रीजन से हट गया, तो उस मेन्यू को वापस रीओपन करने के लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक शॉर्टकट होता है, वो होता है अल्ट F9, ठीक है। तो उसके थ्रू आपका मेन्यू जो है यहाँ पे वापस आ जाएगा और आप एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे, होगा। सो यही चीज जो था कि मेन्यू वापस आने के लिए अल्ट F9 आप परफॉर्म करो और वापस आपका मेन्यू आ जाएगा, अल्ट F9 जैसे आप प्रेस करोगे। नेक्स्ट व्यू एक होता है ना कि जब हम ब्लेंडर यूज कर रहे हैं तो उसमें एक इफेक्ट आना चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से। सो उसके लिए भी एक मजेदार सा मेरे पास शॉर्टकट है जो कि मैंने सीखा था, वो है कंट्रोल अल्ट एंड क्यू, ठीक है। तो इससे आपके पास 4 स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। सो उसमें आप सारे पोर्ट्स देख पाओगे, सारे व्यूज, कि आप कैसे कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। सो ये आपका जो मेन पोर्ट है एंड ये आपके सारे डायरेक्शंस, ठीक है, राइट, फ्रंट व्यू और अल्ट एंड क्यू, वापस बैक, कंट्रोल अल्ट क्यू से वापस बैक, एंड कंट्रोल अल्ट क्यू से वापस एक और व्यू, कंट्रोल अल्ट क्यू से वापस बैक। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। सो यही थे आज के हमारे शॉर्टकट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। एंड आपको कोई भी डाउट हो ब्लेंडर में तो मुझे आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूंगा। और इस पर जल्द ही मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा एडिटिंग एंड टेक्स्ट के साथ, ताकि आपको शॉर्टकट्स और उसकी एक चीट शीट भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं ब्लेंडर शॉर्टकट्स के लिए। तो एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आएगी आफ्टर द मॉडिफायर्स,
एडिट मॉडिफायर्स जो बचे हैं हमारे ये कवर करने के बाद, ठीक है। सो आई होप आपका आज की वीडियो समझ में आई होगी एंड शॉर्टकट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।